गुरुजी, आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ। प्लीज़ कृपया करके हमको बताइए कि आत्मा क्या है। आत्मा आप हैं या आप, पर आप समझते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, इसलिए आपका प्रश्न है कि आत्मा क्या है। क्योंकि इस शरीर से मुझे इतना मोह हो गया है कि मैं समझता हूँ कि मैं ये शरीर ही हूँ। पर यदि आप देखें तो हम कहते हैं मेरी उंगलियां, मेरा सिर, मेरी नाक, मेरा शरीर, मेरा कान इत्यादि। और यदि गहराई से हम इस पंच तत्वीय चीज को समझना चाहें तो मनुष्य शरीर 5 तत्वीय है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। ये 5 तत्व क्या हैं? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मृत्यु के समय क्या होता है? मिट्टी तत्व और जल तत्व को हम शरीर के रूप में, मृत शरीर के रूप में यहीं छोड़ देते हैं। और जो यहाँ से जाती है वो है वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। यही जीवात्मा है। अग्नि, वायु और आकाश तत्व का सम्मिलित स्वरूप, जिसे हम अनुभव तो कर सकते हैं, देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आंखें परावर्तन देखने के लिए बनाई गई हैं। जब ये 3 तत्वीय शरीर हो जाता है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, तो प्रकाश इससे आर पार जा सकता है और हम इसे देख नहीं पाते हैं। हम इसका अनुभव अवश्य कर सकते हैं। जीवात्मा के बाद एक और स्थिति आती है। ये जीवात्मा थोड़े दिनों तक पृथ्वी के वायुमंडल में रहेगी और नया शरीर धारण कर लेगी। यदि आप चाहते हैं कि ये नया शरीर न धारण कर मोक्ष की तरफ जाए, तो हमें मोक्ष के साधन जुटाने होते हैं। और मोक्ष के साधन में हम वायु तत्व को भी यहीं छोड़ देते हैं। और वायु तत्व के छोड़ने के बाद हम ऊर्जा बन जाते हैं। हम में अग्नि तत्व होगा जो ऊर्जा है, और आकाश तत्व होगा। और जब हम इस ऊर्जा को भी छोड़ देते हैं तो हम केवल आकाश बन जाते हैं, केवल ज्ञान बन जाते हैं। और यह आकाश तत्व अनंत आकाश में स्वतः विलीन हो जाता है। यह आत्मा है। ये आत्मा आकाश से आई थी और आकाश में पुनः विलीन होने की क्रिया को मोक्ष कहते हैं। और हम सबको यह पहचानने की आवश्यकता है कि हम आत्मा हैं, हम आकाश तत्व हैं, हम ऊर्जा हैं बाद में, और हम मोक्ष प्राप्त करके अनंत आकाश में विलीन हो सकते हैं।